दवा क्लिनिक बंद कर दिए, पहले दवाई मिल जाता था फ्री में। अच्छा, और क्या, सब बंद हो गया। हाँ जीत जाएंगे तो आएगा। अच्छा, उस समय 1100 दिए थे आपको। हाँ, और ये कहा था जीत जाएंगे तो 2500 देंगे। हाँ, और हर महीने देंगे। हाँ हर महीने। लेकिन अता पता नहीं है। नहीं अता पता नहीं। अच्छा, पेंशन तो अभी 9 महीने हो गए, अभी आई नहीं है। 6 महीने हो गए। कौन सी पेंशन नहीं आई है? वृद्धावस्था पेंशन। अच्छा, जो ओल्ड एज वृद्धावस्था पेंशन वाली होती है। हाँ जी, कितने महीने से नहीं आई है? 6 महीने हो गए। सिलेंडर के 850 रुपये हो गए। अच्छा, क्या है, कुछ नहीं है, सिलेंडर भी नहीं मिला। ये एक बता बिजली का बिल बढ़ा दिए। बिजली कहाँ महंगी हो गई अभी? और क्या, हमारे क्यों आ रहा? हमारे घर में सिर्फ देख के आओ, लाइट जल रही है, 2000 रुपये बिल आ गया। कैसे आ रहा है भाई? नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय तीनों बड़ी पार्टियों ने, बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने वादा किया था। जो चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना था वो ये था कि सत्ता में आए तो महिलाओं को हर महीने पैसे देंगे। बीजेपी कह रही थी 2500 देंगे, आम आदमी पार्टी कह रही थी 2100 देंगे, कांग्रेस भी कह रही थी 2100 देंगे। बीजेपी की सरकार बनी तो चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खातों में 2500 रुपये आ जाएंगे। अब वो 8 मार्च तो निकल चुका है, सरकार बने बीजेपी की दिल्ली में 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन वो पैसे तो नहीं आए। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय, खासतौर से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के समय ही कैश पैसा बट रहा था। महिलाओं को 1100 रुपये दिए जा रहे थे। तो अब ये देखते हैं कि वो 2500 जो सरकार बनने के बाद मिलने थे वो तो अभी तक नहीं ही मिले हैं। क्या वो जो 1100 रुपये मिल रहे थे महिलाओं को हर महीने देने की बात थी, कैश दे रहे थे उस समय पर, चुनाव के समय खुलेआम बटे थे, क्या वो अब भी बट रहे हैं? मैं नई दिल्ली में हूँ, कालीबाड़ी मार्ग पर झुग्गी में हूँ। आप तो अपने आप, ये तो महिलाएं अपने आप ही रुक गई हैं। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मैं पूनम मिश्रा। मैं अभी यहाँ बात कर रहा था, आप चलते चलते क्या सुनकर रुक गई? वही 2500 रुपया के लिए बोले थे। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं आप? मैं गोल झुग्गी में रहती। अच्छा, सामने झुग्गी में रहती हैं। अच्छा, मैं आपके यहीं आने वाला था। अच्छा, आपके यहाँ आने वाला था, आप खुद ही मेरे तक पहुँच गई। हाँ जी। ठीक है, तो बताइए ज़रा क्या सुनकर रुकी और क्या बोलना चाह रही हैं आप? वही मतलब बोले थे मतलब कि महिलाओं का मिलेगा। हाँ। 8 तारीख के 2500 रुपया आएगा। 8 मार्च को? हाँ, 8 मार्च का। हाँ, आ गया क्या? आए नहीं। नहीं आया। हाँ। तो कोई कुछ बता रहा है कब आएगा? नहीं, कुछ नहीं बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, चलिए, वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि वो नहीं आए। सब कह रहे अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। हाँ। कोई बता रहा है कब आएगा? हाँ, कुछ नहीं बता रहे, कोई नहीं। अच्छा, तो आप कहीं काम करती हैं? आपके हस्बैंड कहीं काम करते हैं? हस्बैंड नहीं है, खत्म हो गया। अच्छा, आप सब कुछ, 4 साल हो गया। बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। तो उनका पालन पोषण आप ही करती हाँ हैं? जी। कितने बच्चे हैं? 2 लड़का है, 1 लड़की है। अच्छा, तो यहाँ कब से रह रही हैं झुग्गी में? मैं तो करीब मतलब कि 25 साल से रह रही 25। अच्छा, तो हाँ। मतलब सब कुछ आप ही के उस पर है। हाँ, तो अच्छा, चुनाव के दौरान 1100 रुपये भी तो मिले थे। हाँ, हाँ मिले। किसने दिए थे वो? वही मोदी जी दिए थे। मोदी जी दिए थे? हाँ, वो क्या बोलते हैं, बीजेपी वाले दिए थे। हाँ। कोई नाम तो होगा? क्या है? हाँ, क्योंकि मैं बोलूँगा लोगों को लगेगा। हाँ, अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ, प्रवेश वर्मा ने दिए थे? हाँ, ठीक है, वही दिए। कि वही उम्मीदवार थे यहाँ पर। हाँ, वही ठीक है, दिए थे। ठीक है। मैं आपके मुंह में अपने शब्द तो नहीं डाल रहा हूँ ना, यही थे ना? हाँ, ठीक यही ठीक है। थे। तो उस समय क्या कहा था? उस समय बोले तो हर मतलब कि थी 8 मार्च के मतलब कि आएगा 25। 8 मार्च तो मोदी जी ने कहा था, वो तो सरकार बनने के बाद थे। हाँ और जी। सरकार बनने से पहले भी तो मिल गए थे आपको 1100 कैश मिल गए थे ना? हाँ, मिला था। मिले थे ना? हाँ। तो क्या ये सिर्फ एक बार मिलने थे या हर महीने मिलने थे 1100? नहीं, वो पता नहीं, हर बार तो नहीं बोले थे, एक बार बोले थे। अच्छा, हाँ, अच्छा, एक ही बार बोले थे? हाँ, एक ही बार। अच्छा, और 2500 के लिए बोले थे। अच्छा, वही बोले थे 2500 के लिए? हाँ, जीत जाएंगे तो आएगा। अच्छा, उस समय 1100 दिए थे आपको। हाँ जी। और ये कहा था जीत जाएंगे तो 2500 देंगे। हाँ। और हर महीने देंगे। हाँ, हर महीने। लेकिन अता पता नहीं है। नहीं, अता पता नहीं। अच्छा, लेकिन जो कैश तो नहीं आ रहा ना कुछ नहीं, भी? कैश कुछ भी नहीं। अच्छा, चलिए थोड़ा आगे और बात कर लें। ठीक है। हाँ, उस समय पर खूब कैश मिला था उस समय पर? हाँ, कैश वही मिला था। खुलेआम कैश बटा था दिल्ली में, नई दिल्ली में, वहाँ जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, केंद्रीय मंत्री रहते हैं, सारे बड़े लोग रहते हैं। नमस्ते जी, आपका क्या नाम हुआ जी? किरण है जी। किरण जी, कब से रह रही हैं यहाँ पर? मुझे तो काफ़ी दिन हो गए। काफ़ी दिन हो गए। अच्छा, हम जैसे अभी इनसे बात कर रहे थे, चुनाव के दौरान 1100 रुपये मिले थे आपको? हाँ, मिले थे। कैश मिला था? हाँ, कैश किसने दिया था? वो प्रवेश वर्मा ने। अच्छा,
तो वो चुनाव के बाद भी देने की बात थी या बस वन टाइम मिलना था? देने की बात थी पर अभी तक तो हमें मिला नहीं है। अच्छा, क्या कहा था? उन्होंने बोला था जीतने के बाद हम लेंगे। जीतने के बाद भी मिलेंगे या जीतने के बाद? जीतने के बाद देंगे हम। अच्छा, नहीं कैश तो दिया था उस समय पर। हाँ उस टाइम कितना दिया था उसमें? 1100 दिया था ना। तो जीतने के बाद कहा था उन्हें कि कितने मिलेंगे? 2500 2500। अच्छा, तो वो कैश मिलने थे, अकाउंट में मिलने थे, कैसा था वो? अकाउंट में मिलने थे। अच्छा, उन्होंने आईडी मतलब अच्छा हैं? आईडी ली थी ना, पहचान पत्र ली थी और वो अच्छा, आपको बता दूं उस समय पर इतने अच्छे नियम थे कि खाली आप अपना वोटर आईडी कार्ड दे दीजिए और नहीं, हाँ, नई दिल्ली के आप वोटर होनी चाहिए महिला, तो आपको जो है बस इसी उस पर जो है मिल जाएंगे 1100 रुपये, है ना। और अब जब सरकार बन गई है तो अब ये देखने के लिए कि किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो उसके बाद तो पैसा नहीं आया। हाँ अभी तो कुछ नहीं है जी। मैंने कहा अब तो कोई झांकने भी नहीं आता। और उस समय क्या हो रहा था? वो समय तो घर घर से पकड़ के बर्तन धो रहे थे, वहीं से बोले हाँ जी पानी कैसा आ रहा है यहाँ पे, हाँ। और साफ सफाई कैसी है, और मोदी जीतेगा तो तुम्हारे अकाउंट में 2500 आएगा, तुमसे यहाँ से नारकी की जिंदगी से अच्छी जिंदगी में ले जाएंगे, और वहाँ तुम्हें मकान मिलेगा, ये मिले। आज क्या है? कुछ नहीं है। चलो अभी तो वैसे तो 2 महीने हुए, 2 महीने में कौन सा मकान मिल जाएगा? फिर भी जो भी है, पर देखो बोला औरतों के खाते में पैसे आएंगे, ये होगा वो होगा। अच्छा। क्या है उस समय तो कैश दे दिए होंगे आपको? उस समय तो दिया 1100 रुपये। झूठ क्यों बोल रहे? हाँ, दिया हाँ, तो हाँ। हम झूठ नहीं बोल सकते। क्या कह के दिए थे? वही 1100 दिया था। क्योंकि उस समय तो कार्ड भी बना था ना, उसमें जनवरी के महीने पे टिक हुआ था हाँ, कि है। हर महीने मिलेगा। रखा है हमारे पास। अच्छा, क्या नाम था वो योजना, क्या थी वो? लाडली योजना, जनगण योजना, क्या लिखा है? क्या थी जी? लाडली योजना थी। लाडली योजना थी। वो था ना, हर महीने का टिक लगना था उस पर, जैसे राशन मिलता है उस तरह का था, है ना। तो जनवरी के बाद से तो टिक नहीं लगा उसमें। कुछ ना टिक। फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अब अप्रैल निकल गया, मई लगने वाली है अब। क्या टिक लगा? किस चीज का टिक लग रहा? हाँ। सिलेंडर देखो, बोला 500 में सिलेंडर मिलेगा, हर एक महीना फ्री मिलेगा। फिर सर सिलेंडर का 850 रुपये हो गए। अच्छा, क्या है? कुछ नहीं है, सिलेंडर भी नहीं मिला। अब क्या दिए रहे कुछ? वो जीतने के बाद हर कोई बोलता है कि मैं ये करूं, मैं वो नहीं, वो चलो मैं कह रहा हूँ वो तो 5 साल का समय है, धीरे धीरे करके जो है अपना हिसाब किताब हर कोई बनाता है, पर वो पैसा तो मिल जाना चाहिए था जिसमें पूरा चुनाव लड़ा गया। देख लो कि हर महीना औरतों का खाता में हम तो इंतजार करते रहे, हमारे खाता में आएंगे। हाँ। उधर खाता खोला, इधर खाता खोला, कहाँ खाता? अच्छा, वो आपके पास रखा हुआ कार्ड है अभी भी? एक बार दिखा देंगे क्या? अब पता नहीं कहाँ संभाल के रखा। अभी बजाज सीरियस नहीं है उसके प्रति, ऐसा लग रहा। न रखा है संभाल के। अच्छा, रखा हुआ है, रखा है। ठीक है। क्यों भाई, आपके घर में भी आए थे क्या? नहीं, हमारा तो यहाँ का है ही नहीं। अच्छा, कहीं और का? यूपी का। हाँ भाई, वोटर आईडी कार्ड यहाँ नई दिल्ली का होना बहुत जरूरी था उसके लिए। हमारा कुछ है नहीं, आईडी ना, कमरा किराए पे रहता हम खुद यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, आओ जी जरा अंदर चलें। अम्मा जी राम राम। क्या नाम है जी अम्मा आपका? शीला देवी। अरे शीला जी यहाँ से 15 साल मुख्यमंत्री रही तो यहीं की विधायक थी। ठीक है, अब सब याद करते हैं उनको। हाँ जी। ठीक है, बस मैं ये पूछा था अम्मा जी, अभी चुनाव के समय में तो पैसे मिले होंगे आपको? कहाँ पैसे मिले? तो 1100 रुपये जो मिल रहे थे। नहीं हमें। अच्छा, आपको नहीं मिल पाए? और देखो आंटी जी को तो मिल गए। 1100 सबको मिले, सबको? पैसा देना वो किसी को नहीं मिला। अच्छा, नहीं या तो आप बताना नहीं चाह रही। हाँ, ऐसा भी होता है, बताना नहीं चाहते हैं कि वो बिना मतलब मिल गए, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद कुछ मिला है क्या? पेंशन तो अभी 9 महीने हो गए, अभी आई नहीं है। 6 महीने हो गए। कौन सी पेंशन नहीं आई है? वृद्धावस्था पेंशन। अच्छा, जो ओल्ड एज वृद्धावस्था पेंशन वाली होती है, हाँ जी। कितने महीने से नहीं आई है? 6 महीने हो गए। नवंबर से नहीं आई है पेंशन। अरे 6 महीने से वो जो वृद्धावस्था पेंशन नहीं आई है, जो वैसे ही आ जानी चाहिए थी, जो उसमें किसी सरकारी वादे की जरूरत नहीं थी, वही नहीं आई है। पेंशन अभी नहीं आई है हमारी। यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने हो गए। अरे और वो ही हमारा सहारा है खाने का। अरे रे। हस्बैंड थे वो भी खत्म हो गए। अच्छा, तो आपको तो मुझे लगता है कि अभी जब ये वाली योजना है जो 2500 वाली, ये तो आपको मिलेगी ही नहीं फिर, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक पेंशन ले रही हो। मिलती है, हाँ, पेंशन मिलती है। लेकिन चुनाव के समय भी आपको नहीं दिए थे क्या? सच में दिए तो होंगे अम्मा जी।
दिए थे ना, कहा मुझे पता है दिए थे, मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ इसलिए मुझे पता है अम्मा जी। बुरा मत मानो, इसमें कोई पकड़ने नहीं आएगा आपको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आया अभी तक है? वृद्धावस्था पेंशन नहीं आई मेरी। नहीं, वृद्धावस्था पेंशन तो आपकी अलग है, आपकी सिर्फ आपकी है। बाकी जो उस समय तो सबको ही बटे थे ना 1100 रुपए, हाँ जी। कि खाली वोटर ID कार्ड आप दिखा दो, नाम लिखवा दो, मिल जाएंगे। उसके बाद से तो नहीं होगा कुछ? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, चलिए 6 महीने वाला हमने नोट कर लिया आपका, 6 महीने से वृद्धावस्था पेंशन नहीं है। बस वो ही हमारा सहारा है। सहारा है। मुझे लगता है कितना 2500 रुपये आती होगी वो? वहाँ 2500 रुपया। 2500 रुपये, यानी 6 महीने के हिसाब से हो गया आपके कम से कम 78 साल में चल रही हूँ मैं। 78 साल की हैं 78 आप? साल। 84 साल के मेरे हस्बैंड खत्म हुए हैं। ओहो, 2500 का मतलब ये आपका कम से कम 15,000 रुपये आपका जो है रुका हुआ है। हाँ जी, रुका हुआ है पैसा। चलिए ये नोट डाउन कर लिया हमने, वृद्धावस्था पेंशन नहीं आई है 6 महीने से। 6 महीने से। ठीक है, आओ जी आगे आओ। बहुत से लोगों को लगता है नई दिल्ली इलाका। नमस्ते जी, आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? हम यहाँ रह रहे हैं यहाँ पे 86 से। 86 से। क्या नाम है जी आपका? उषा देवी। उषा जी, और मैं पूछ रहा हूँ चुनाव के समय तो पैसे मिले होंगे आपको? 1100 रुपये। हाँ बिल्कुल मिले थे। तो और उसके बाद अब कुछ मिला? उसके बाद नहीं। उस समय क्या कहा था 1100 देते हुए? 11 वैसे हमारी पेंशन आती है, पर बोला था कि हर महीना 2500 रुपये देंगे। अच्छा, उस समय आपको ये वादा किया था कि भले ही आती हो पर 2500 देंगे ही आपको। हाँ, पेंशन कौन सी आ रही है आपकी? ये विधवा पेंशन आ रही है। अच्छा, तो 2500 रुपये होगी वो? हाँ 2500 है। तो फिर बाद में अब तो वही पेंशन ही नहीं आ रही। लेकिन वो पेंशन आ गई है? नहीं आ रही अच्छा, है। चुनाव के समय 1100 वाली बात तो अलग रख दो, वही 1100 मिले थे, उसके बाद अब तक कुछ नहीं मिला? नहीं, ठीक नहीं, कुछ है। नहीं। जो विधवा पेंशन है इनकी 2500 रुपये महीना, हाँ नहीं आ रही भैया, वो भी रुकी हुई है। कब से नहीं आई है? 4 महीना हो गया। 4 आखिरी बार कब आई थी? आखिरी बार आई थी उसमें दिसंबर में। दिसंबर में? हाँ दिसंबर। उनकी वो तो आपकी तो वृद्धावस्था है, इनकी विधवा पेंशन है। हाँ, नहीं आ रही भैया पेंशन। अच्छा, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने की हो गई। 4 महीने की हो गई। सीधे 10,000 रुपये आपके इसके हो गए। ठीक है जी, आप निकल जाओ जी। है जी, आप क्या कह रही जी? हाँ, आपसे तो मैं चुनाव के दौरान मिला था जी। क्या नाम है आपका? संजू। आप उस समय बर्तन धो रही थी या कपड़े धो रही थी यहाँ पर? हाँ, आपका छोटा बालक भी था, कहाँ गया वो? हाँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया इतने दिन में? बोरी मम्मी। ठीक है, मम्मी से बात कर ले। हाँ, अरे उनसे भी कर लूँगा आपसे। अब तो बताओ, उस समय तो 1100 मिले थे ना? मेरे को नहीं मिले। हाँ, आप तो उस समय ही मना कर रही थी नहीं मिले, लेकिन आप ही कहते वो औरों को मिले हैं। भैया नहीं मिले, सच में मेरे को मेहनत देख ले। क्या अच्छा, नहीं मिले हैं? अच्छा, नहीं मिले। अच्छा, चलो। अच्छा, आपको मिले थे जी? 1 किलो और मिले थे। हैं? 1 किलो और मिले थे। मेरे घर बनवा लिया, बहुत मंजिल। अच्छा, 1 करोड़ मिले थे। ठीक है। हाँ जी अम्मा जी, आप बताइए। उस बार भी आपने बड़ी अच्छी बातें करी थी हमसे। क्या करिए, पेंशन तो मुश्किल से आई है। अच्छा, नाम बता दो पहले जी अपना। अनीता देवी। अनीता जी, ठीक है। पेंशन कौन सी? वृद्धावस्था पेंशन? हाँ विधवा पेंशन है। वृद्धावस्था या विधवा? विधवा अवस्था। विधवा है जैसे आदमी मर जाता है। अच्छा, हाँ, वो विधवा पेंशन है। हाँ, ठीक है। तो कब से नहीं आई है? अरे अब आई है, अब आ गई है। हैं? अब आई है 2 महीना के। अच्छा, 2 महीने की, यानी कि कितनी अभी बाकी है? अब 4 महीना बाकी है। अच्छा, ये इस तरह से ये रुक के आती है कि 2 महीने की आ गई, अब 4 महीने की पेंडिंग है। आई है ना, अब आई है। आई है ना मेरे केंद्रीय के राज्य में। हाँ। हर महीना पेंशन आती। केजरीवाल के राज में हर महीने पेंशन आती हर थी? महीना आते। ये विधवा पेंशन? हाँ विधवा अच्छा। पेंशन है। और अब मेरी आई है, अब 2 महीना आके अब रुक के 4 महीना। अच्छा, 4 महीने की अब रुक के आई है। हाँ। यानी पहले आपकी हर महीने रेगुलर आती थी। हाँ। अब रुक के आ रही है। अब रुक के आ रही है पेंशन। हैं? अभी 2 महीना के आई है। 2 महीने की आई है और 4 की बाकी है। 4 की बाकी है। अरे, तो बहुत हो जाता है जी, मतलब 4 महीने की। अरे इतनी परेशान रही है, बहुत ज्यादा करके रही है। देखो पानी भी खराब आ रहा है, पानी भी इतना सही ना है, तबीयत खराब। पहले कैसा आता था पानी? बहुत बढ़िया आता था पानी पहले, फिर भी सही हो, वो सही करवा देते था। कौन? वो केंद्रीय केजरीवाल ठीक करवा देते? हाँ, पहले तो अच्छा। सही कराया। अब कोई ध्यान नहीं दे रहा? अब कहाँ ध्यान दे रहा है? कब से पानी गंदा है, कभी गुआरे में तो तबीयत खराब हो रही है। होती नहीं आ रही है भैया, इसमें तो कुछ है नहीं है। और क्या है, सब चीज होती रही है, यहाँ कोई सुविधा अब नहीं है पहले वाली। अच्छा, जो आदमी। अच्छा, पहले वाली बात नहीं है? अब पहले वाली बात कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, रेड़ी आदमी कुछ कमा रहा है पटरी पे। हाँ। वो भी बंद करा दिया है। अच्छा, रेडी पटरी भी बंद करा दी है? हाँ, बंद करा रहे हैं ये सब अरे। चीजें। बस यही है। ऐसे आदमी जिएगा कैसे? पता नहीं भैया से कैसे जिएगा, कैसे क्या करेगा। सब्जी है, महंगाई है, सब चीज पे महंगाई बढ़ी रही है, घट नहीं रही है। आटा ही है गया 50 रुपया किलो तो। ओहो,
तो आदमी क्या खाएगा क्या करेगा। ठीक है जी। हाँ, उनने वादा करे, वो वादा कहाँ भाई पूरे। कौन सा वादा उनने वादा करे 25 रुपया देंगे, कहाँ दिए, किसी को नहीं दिए। है? 25 रुपया वादा पूरे करे, कहाँ दिए, किसी को नहीं दिए। अच्छा हाँ, वो तो हम बता ही रहे थे अभी कि मोदी जी ने कहा था 8 मार्च को दिल्ली की माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। कहते क्या कर लिया खाता आपने? हाँ है? यार वो तो पता लग ही जाता है। कुछ नहीं आ रहे भैया, पहले क्या कर रहा है, कहीं ना घपलाबाज जैसा। अच्छा नहीं, पर वो आपकी पेंशन तो आ जानी चाहिए, बाकी सब तो एक अलग चीज़ है। 2 महीना की आ गई है, हैं? अब 2 महीना की आ गई है। अब झूठ नहीं बोलती, हमें क्या मतलब है। हाँ नहीं, वो अभी आई रुक के आ रही है, अब ये कह रहे हो ना। हाँ नहीं, हम भी कुछ काटने कूटने वाले नहीं है, जो आप बता रहे हो ऐसे ही चला देंगे हम। हाँ ये निश्चिंत रहो, वो लोग अलग होते हैं, कुछ काट कूट के चलाते हैं। पहले आपसे बात करी थी, पर देखा नहीं देखा आपने। हाँ ठीक है जी, राम राम। परेशान है, ये न्यूज निकालना कि पेंशन नहीं आ रही है, लोग परेशान हैं। अब उनकी 2 महीने की अभी रुक के आई है बता रहे हैं। हाँ हो सकता, पर हमारी नहीं आई है। आपकी नहीं आई है? हमारी नहीं आई है, नहीं। ओहो, ये कहने में आसान लगता है, पर आप सोच के देखिए, किसी की 1 महीने की तनख्वाह ना मिले नहीं, तो, हाँ। जिसको नहीं, हमारे नहीं है कोई कमाने वाला, हम कैसे खर्चा चलाएंगे। बात बिल्कुल ठीक कह रही है भाई। ये नई दिल्ली का इलाका है। दिल्ली का इलाका है, देखिए पानी आता है यहाँ, कम से कम 400 घर पानी भरते हैं इससे। हैं? 400 घर पानी भरते हैं इससे। चलिए, तो खैर पहले भी ऐसे ही भर रहे थे आप, अब तो कोई अब तो मोदी जी की सरकार चारों हाथ घी में है। अब तो मोदी जी के हाथ है। अरे पर 2 महीने हुए, 2 महीने में कैसे बदल देंगे सब कुछ? क्यों 2 महीने का, तीसरा लेकिन महीना चल रहा हाँ, है। साफ पानी तो सप्लाई कर सकते हैं। वो पानी में सप्लाई की कुछ दिक्कत बता रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। ये देखिए इतना पानी आ रहा है, हाँ 2 घंटे पानी आते हैं, हाँ 400 घर कैसे भर लेंगे पानी, हाँ। बोलिए। बल्कि अब तो गर्मी है, थोड़ी सी और दिक्कत होगी। अभी तो आ भी रहा है, मुझे लगता है अभी आगे और दिक्कत हो जाएगी। और दिक्कत हो जाएगी, अभी कुछ दिन में आएगा भी मतलब नहीं। देखो, मतलब ईमानदारी से बात करने की ज़रूरत है। 2 महीने के अंदर तो सब कुछ नहीं बदल जाएगा, लेकिन हाँ साफ़ पानी जो है मिलना चाहिए, कि वो तो हर समय आपको चाहिए पानी। तो अभी सुबह शाम आता है, बोलिए। हाँ, अच्छा 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, इसमें कितने आदमी पानी भर सकते हैं, कितने तो- नहाएंगे, कितने धोएंगे। अरे तो पहले भी तो ऐसे ही आ रहा होगा। आप वो तो बात आपकी मान रहे हैं, हाँ। लेकिन कम से कम प्रेशर तो तेज करवाना चाहिए। अच्छा, तो पहले प्रेशर ठीक आता था पहले प्रेशर ठीक आता था, पिछली सरकार के समय में, जब हाँ जी। अच्छा पहले प्रेशर बहुत अच्छा आता था। अच्छा, उसके बाद से ये प्रेशर खराब हुआ। हाँ अब हुआ प्रेशर खराब, इधर 1 महीने से। और क्वालिटी पहले से और अब में कुछ अंतर है? पहले नहीं, पानी तो ठीक है, पानी ठीक है, ठीक है, पानी साफ है। ठीक है, ये मैं कैसे कहूँ गलत है, ठीक पानी है। साफ। नहीं, जो बात है वो बता दीजिए भाई। नहीं, पानी साफ है, हाँ। लेकिन प्रेशर कम हो गया है। अच्छा, प्रेशर कम हो गया है। वो तो एक तो समय बहुत लगेगा, और अगर वही 2 घंटे में उतना ही पानी आपने देना है, 2 घंटे ही आना है, 2 घंटे ही तो आना है। पानी कम आएगा, कम आएगा। तो देखिए अब कितना और आदमी, लंबी लाइन लगी रहेंगी यहाँ पर। हाँ लड़ाई हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हाँ हैं। लड़ाई पक्का हो गई। अरे फ्लैटों में रहने वाले, कोठियों में रहने वाले, वहाँ लड़ाई हो जा रही पानी के ऊपर। तो बोलिए। पानी के ऊपर तो विश्व युद्ध की बात हो रही है। अब वो पाकिस्तान का जो है पानी रोक दिया, अब देखिए पाकिस्तान कैसे परेशान होगा। अब परेशानी तो होने वाली है ही बात। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। पानी इतनी बड़ी चीज़ है। वो कम से कम करवाइए। हाँ नहीं, हम तो दिखाने ही आए हैं जी। आप ये वाली आपने समस्या आप बताई, सामने देख लीजिए, हाँ। फोटो खींचिए, फोटो इसको दिखाइए। इतने कम प्रेशर पे तो कहीं काम नहीं चल पाएगा। हैं? अब इसमें 400 घर कैसे पानी भरेंगे। और ये तो चलो, ये कहीं अगर फ्लैटों में जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ तो पानी चढ़ेगा ही नहीं। तो ग्राउंड फ्लोर पे ना पाए इतना तो आसानी हाँ। से। लेटरिन में पानी नहीं आते हैं, हाँ अच्छा, टॉयलेट में भी पानी नहीं आ टॉयलेट रहा। में पानी नहीं आते हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे तो मेरी बात हो ही गई थी जी। हाँ जी। हमारी बात किसी की 2 महीने की आ गया, हमारी 2 महीने के भी नहीं आई। अच्छा, आपकी बिल्कुल ही नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। ओहो, 6 महीने से बिल्कुल आई नहीं, नवंबर से पेंसिल ही नहीं आई। ओहो। ठीक है, आप बताइए जी, क्या नाम हुआ आपका? ये हम क्या बताएं, हमारी पेंशन ही नहीं है, जो बताऊं हमारी आई नहीं आई। और क्या? नहीं पेंशन, अच्छा वो बनी नहीं है, कोई बात नहीं, पर वो चुनाव के दौरान तो पैसे मिले होंगे आप 1100 रुपये। बस वही तो मिले, उसके बाद क्या? चुनाव के दौरान मिले 1100 रुपये ना? उसके तो बाद कि क्या उस समय क्या कहा था, देते हुए क्या कहा था आपको? कहा था कि फरवरी में आ जाएंगे 2500 रुपए तुम्हारे खाता पर। अच्छा। फरवरी से आज मई चल रही, अप्रैल। हाँ अप्रैल मई एक ही बात हो गई। जब आना ही नहीं है तो महीना कुछ। उसके बाद तो नहीं आया ना, हाँ। झूठ बात हो गई। हाँ। हैं? और क्या वही
वही एक ही बार मिला था, बस एक ही बार मिला था। वही 1100 रुपये। अच्छा, उस समय 1100 रुपये देके कहा था अगले महीने जब सरकार बन जाएगी तो 2500 देंगे। हाँ, अगले महीने आ जाएंगे। और उस समय तो बस आपने अपना वोटर ID कार्ड दे दिया होगा। हाँ, दे दिया था। और क्या। और अब जो है एक कमेटी बनी है जो ये तय करेगी कि क्या जो है पैमाने होने चाहिए जिसके आधार पर 2500 रुपये महिलाओं के खातों में जाएंगे। अच्छा, हाँ। अब जाएंगे। चलो। हाँ, अभी तय नहीं हुआ है। बजट में तो कह रहे हैं कर दिया है, लेकिन वो किसको जाएगा, कैसे जाएगा, क्या पैमाना होगा, आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये सब तय होगा। अभी चुनाव से पहले ऐसा कुछ नहीं था। चुनाव से पहले तो कैश ही ले लो। क्यों जी, आपको भी मिले थे जी 1100 रुपये? ना जी, हमको ना मिले, 1100 ना लेने की इच्छा है। अच्छा, और उसके बाद जो आने थे? जरूरत नहीं है। अच्छा, ऊपर वाले ने हाथ पर सही सलामत है, वही बहुत है। वाह, ये भगवान की कृपा है जी। पर वो ऐसा नहीं है कि कोई भीख दे रहा है, सरकारें ऐसे ही करके कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। ये नाम है जरूरत है। बस बहुत बढ़िया, हाथ पैर सलामत बने रहे, वही बस बहुत बढ़िया जी। ये तो खैर बहुत अच्छी बात है। आपको भी मिले जी? हाँ, मेरे को भी मिला था। उसके बाद तो कुछ नहीं मिला होगा? नहीं। अच्छा, कहीं से पता किया आपने कि उस समय तो खूब मिल रहा था, अब क्यों नहीं मिल रहा? अब क्या करें, पता कि किसी को नहीं मिला, हमारे को कहाँ से मिल जाएंगे। नहीं, कहीं पढ़ते होंगे, देखते होंगे क्या हो रहा है उस मामले में, ये तो पता करते होंगे। अरे उससे पहले तो बड़ी घर आके ही आपका दे दिया होगा। घर ही आ गए थे या फिर बुलाया था? वहीं पे बुलाए थे। कहाँ? ऑफिस पे। ऑफिस मतलब वही जहाँ घर है उनका है। परवेश शर्मा के घर पे दिए। परवेश जी के घर पे गए थे आप? तो अब तो जीत गए, अब तो मिल जाने चाहिए थे। हाँ, तो वही आधा। अच्छा, बुलाए हैं? अब तो गायब हो गए, दिखाई नहीं देते यहाँ। वैसे तो दिन रात घूमते रहते थे सब। अच्छा, अब तो कोई दिखाई भी नहीं देता। अरे नहीं तो दिखाई तो क्या, केजरीवाल ही कौन सा दिख जाते होंगे यहाँ पर? वो तो कहते कि केजरीवाल जो कर रहे हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उनसे बढ़ के करेंगे। हमें हाँ। तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्या बढ़ के हो रहा है उससे। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। पहले दवाई मिल जाता था फ्री में। अच्छा, और क्या, सब बंद हो गया। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ बंद कर दिया, तो उससे दिक्कत हो रही है आप लोगों को? क्यों नहीं दिक्कत होगी? अब यहाँ आरमल में जाते हैं, नंबर लगाते हैं, एक मिनट, हाँ। यहाँ आरमल में कितना लंबा लाइन लगता है। और ये मोहल्ला बराबर में ही, बता दूं, ये रामनगर लोहिया सरकारी अस्पताल है, बराबर में ही, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, इतना लंबा लाइन लगता है, सुबह से शाम हो जाती है, नंबर में लगे लगे। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक था तो कम से कम दवाई तो जल्दी मिल जाती थी यहाँ पे। हाँ, जांचें भी फ्री हो जाती थी। तो ये मोहल्ला क्लिनिक पास में ही था आपके यहाँ पे? पास में तो है, यहाँ पे बगल में ही था ये काली मंदिर। तो ये बंद कर दिया तो उससे आपको दिक्कत हो रही है? हमें क्या, हर किसी को दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत तो दिक्कत। वहाँ क्या दवाई आसानी से मिल जाती थी वहाँ पर? बिल्कुल आसानी से और सारी मिलती थी वहाँ दवाई? सारी दवाई जितना मतलब जो बताने के हिसाब से जांचें वगैरह सब जो था फ्री कर देते थे। अच्छा, जो मतलब जो आपका मर्ज होगा वो वाली दवाई? वो मर्ज जो मतलब नहीं, पैसे लेते थे उसमें? नहीं लेते थे? पैसे कुछ नहीं लेते, पैसे नहीं लेते थे। बिल्कुल अच्छा, निःशुल्क था। मतलब आपको इसका फायदा था? बिल्कुल। ठीक है, वो पता होना चाहिए ना कि हाँ फायदा था, क्योंकि इसके ऊपर राजनीति हो रही है। वो दूसरे वाले कह रहे हैं कि ये बेमतलब में ही जो है ऐसे ही खोल दिए हैं या किराए पे चल रहे हैं, वो सब बंद होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल फायदा हमें ही नहीं, हर किसी को फायदा था। हर किसी को था? हर किसी को फायदा था। क्यों जी? हाँ, फायदा था। हम लोग कितने दवाई लेके आए हैं। अच्छा, हाँ। टेस्ट वेस्ट भी होते थे वहाँ पर क्या? हाँ, अल्ट्रासाउंड पे होता था, टेस्ट होता था। अच्छा। हाँ। मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए वहाँ भेज देते थे करोड़ बाग। मतलब अच्छा, रेफर कर दिया आपको आगे? लेकिन पैसा वहाँ नहीं लेता था। अच्छा, पैसा नहीं लगेगा? नहीं। अच्छा, हाँ। ठीक है। और दवाई तो फ्री मिल जाता था, जांच फ्री हो जाती थी, टेस्ट होता था खून वन का, हाँ। उसमें फ्री हो जाता था। सब फ्री था उसमें? हाँ। और दवाई मिल जाती थी? हाँ, दवाई मिल जाती थी। बचपन छोटे मोटे मर्ज जैसे गला दर्द हो गया, बुखार हो गया, बुखार खांसी मतलब दे देते थे दवाई। अच्छा, अब अल्ट्रासाउंड करते तो उसमें मर्ज भी तो खुल जाता था, क्या दिक्कत है क्या हाँ। नहीं, वो टेस्ट तो होते ही इसलिए है कि मर्ज पता लग जाए। मैंने करवाई थी, वो करोड़ बाग में करवाया था। यहाँ से रेफर करके करोल बाग चले गए थे? हाँ। हॉस्पिटल है उसमें। कहाँ? डोडा हॉस्पिटल है ना, डोडा हॉस्पिटल। अच्छा, अच्छा, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होगा वहाँ पर? अच्छा, अच्छा, ये था व्यवस्था, ये थी कि अगर यहाँ नहीं हो पा रहा, फॉर्म भर के दे देता था तो वहाँ करवा लेते थे, फ्री में हो जाता था। फ्री में होता था? अच्छा, तो बड़ा फायदा था इसको, आपको ये बंद हो गया ये? चलिए, ठीक है जी। तो ये देखा आपने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में जो है किस तरह से। अच्छा, कुछ कह रही हैं, रुकिए, अपनी बात बाद में करूँगा। है जी, क्या नाम हो जी आपका? सुनीता। हाँ जी, आप बताइए, कुछ कह रही थी आप? भैया एक बता, बिजली का बिल बढ़ा दिए। बिजली कहाँ महंगी हो गई अभी? और क्या, हमारे क्यों आ रहा है? हमारे घर में सिर्फ देख के आओ, लाइट जल रही है, 2000 रुपये बिल आ गया, कैसे आ रहा है भाई? अरे अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं दिल्ली में, वो मतलब बिजली को लेकर? कुछ नहीं हुआ था, पता नहीं अब क्यों ऐसा हो रहा है भाई। हम अरे। तो सोची थी नई सरकार बनेगी तो अच्छा कुछ होगा। हाँ। यहाँ तो हम लोगों को गड्ढे में डाल दिया है।
सिलेंडर पे 50 रुपये और बढ़ा दिए। हम लोग को काम दाम कुछ है नहीं, कहाँ से देंगे? अब तो इतना, और दवाई गोली के लिए जाओ हॉस्पिटल में फ्री है, कुछ फ्री नहीं है। क्या फ्री है हमारे लिए? आप मोहल्ला क्लिनिक जाती थी यहाँ पर? जाते थे पर हमें दवाई फ्री गोलियां मिलती थी, अब तो हमें हॉस्पिटल में भी फ्री नहीं मिलती। अच्छा, नहीं वो क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रही थी वो, कि मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया यहाँ का पास का। अभी तो मैं नहीं गई हूँ। अच्छा, अभी नहीं गई हैं। अच्छा, नहीं, पहले हम लोग दवाई यहीं से लाते थे मोहल्ला क्लिनिक से। हाँ। अच्छा, ठीक था वो? ठीक था। कितने पैसे लेते थे वहाँ पर? कुछ नहीं लेते थे। पैसे नहीं लेते थे? अच्छा, और इसमें आराम। अब देखिए ये फ्री था, कुछ लोगों ने इसी को मुफ्तखोरी बताकर ना एक माहौल बना दिया। केजरीवाल था, बहुत अच्छा था माहौल। मतलब वो तो मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, लेकिन मुफ्त कुछ नहीं होता। आपका ही तो पैसा है जो आपको दिया जाता है। पानी सड़ा पानी आ रहा है, ये हमें लोगों को पीना पड़ रहा है। कम से कम इसमें तो सफाई होना चाहिए। लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, दवाई वाली कोई फ्री नहीं मिल रही है, लिख देते हैं बाहर की। अच्छा। 100 रुपया की दवाई 1000 रुपया की लिख रहे हैं, भाई कहाँ से लाएंगे हम गरीब लोग? कोई दवाई गोली हमें हॉस्पिटल से मिलती नहीं है। क्या हो रहा है हमें मोदी के राज्य में? लेने जाओ प्राइवेट। क्या जी एक बार इधर को बता दीजिए। अरे सरकारी नाम है, एक दी गोली देते हैं, उसके बाद में लाइन में यहाँ लगे पैसों से ही लेके आती हूँ मैं। अच्छा, और क्या? चाहे बच्चों के लेने जाओ चाहे अपने लिए। नहीं पहले फ्री मिलती थी दवाई, ये कह रहे हो? फ्री कहीं नहीं मिलती थी। अच्छा, पहले भी फ्री नहीं थी? फ्री कहने नहीं, मोहल्ले में थी, वो भी बंद हो गया। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गया। अच्छा, तो वहाँ फ्री थी नहीं थी? हाँ, वहाँ फ्री। ठीक है। मतलब वहाँ दवाई मिल जाती थी नहीं मिल जाती थी वहाँ पर? थी, बहुत अच्छी दवा देती थी। अच्छा, अब यहाँ सब बंद हो गया। ओहो, फिर तो आपको यहाँ राम मनोहर लोहिया में जाना पड़ेगा। राम लोहिया हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, वहाँ पर यहाँ भी वैसे ये इतनी लाइन लगती है यहाँ से जैसे गोल मार्केट, जब तक कोई मरे या जिए। अब देखो मैं कुछ बताऊँ, ये सरकारी अस्पताल जो होते हैं वहाँ पर बहुत सारे दूर दूर से पेशेंट आते हैं और बड़े बड़े रोग के पेशेंट आते हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक जो बनाया गया था, ले लेते थे हम लोग। हाँ, वो इसलिए बनाया गया था कि छोटी मोटी जैसे बीमारियां होती हैं, किसी गला दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, छोटी छोटी जैसे रोज़मर्रा की बीमारियां होती हैं, तो इसके लिए लोगों को दूर ना जाना पड़े। इसके दो फायदे थे, एक तो लोग पास में ही चले जाएंगे और दूसरा वहाँ पे लोड नहीं पड़ेगा जब बड़ा सरकारी अस्पताल होगा। लेकिन अगर कहीं ये बंद होगा मोहल्ला क्लिनिक तो इसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए, जो शायद नहीं हो रही, उसी की शिकायत ये कर रही हैं। और छोटे छोटे बच्चे हम लोग दर्द समझ लेते हैं, चलो बच्चे कहाँ समझ पाएंगे? बच्चे तो बेचारे वही मुट्ठी में झूमते हैं, गुजरते हैं जिस मुट्ठी में। है जी, 1100 रुपया दे के हम सबको खरीद लिया। किसने? मोदी ने। और क्या? मोदी ने कहाँ दिए 1100 रुपये? भी उन्होंने तो दिए थे। किन्होंने? मोदी ने। मोदी नहीं तो 1100 रुपया दिए। परवेश वर्मा वो हो तो मोदी। अच्छा, बीजेपी के ही है ना ये सब। हाँ। नहीं, चुनाव से पहले दिए थे ना? हाँ, चुनाव से पहले। और कैश दिया था। हाँ। तो उससे क्या हुआ भाई ये बताओ? हमारा घर का खर्चा चलेगा नहीं, और हमारे बोर्ड की कीमत क्या है? वो कुछ नहीं है। पर वो लेते समय तो आपको समझ जाना चाहिए था कि कैश क्यों मिल रहा है। तो हम लोगों ने तो ये समझा हम कैश लेंगे या कुछ नहीं, चलो ठीक है। हाँ। लालच में पड़ गए कि अच्छे आएंगे, अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे, हमें भी कुछ अच्छा मिलेगा। बच्चों को बोला कि हर घर में एक सरकारी नौकरी बनेगी, यहाँ कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए। तो चलो जो खैर 2 महीने का समय हुआ है, नहीं पर खैर लालच तो नहीं कहूँगा मैं इसको, कि भाई हर एक की अपनी ज़रूरत होती है, वो उस ज़रूरत के हिसाब से जो है इंसान जो है सोचता है कि चलो मिल रहे हैं ले लो। दूसरा कहाँ गए? 2100 कहाँ गए? अभी तक नहीं आए। उस समय जो 1100 दिए थे, क्या कहा था आपसे? ये बोला था एक महीने, इसके बाद हम जीतने के बाद हम 2100 हर महीने सबके। वो 2500 का होगा, 2100 नहीं होगा। 2500 2100 तो आम आदमी पार्टी कह रही थी। नहीं 2500 कह रहे जीतने के बाद देंगे। कहाँ गए वो? कुछ भी नहीं है। तो उस समय तो बस खाली वोटर ID कार्ड आपने दिखाया होगा। और क्या घर पे गई थी उनके आप? हाँ गए थे। हाँ, घर पे बुला के दिए थे। घर पे दिए थे सब। तो उसके बाद से अब कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। चलिए ठीक तुम्हारे है। इतनी परेशानियां बढ़ा दी, नालियों में कीड़े पड़ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा कि सफाई कराए। पानी देखो कितना गंदा आ रहा है, क्या करे इसको? नहीं तो पहले भी तो ऐसा आ रहा होगा। पहले नहीं आ रहा था, पहले तो अच्छा पानी आता था हमारा। अच्छा। अभी आ रहा है, ये 2 महीने से हो गए पानी ऐसा ही आ रहा खराब। जबकि पहले भले ही आपके क्षेत्र का विधायक मुख्यमंत्री था, पर अभी भी तो मंत्री है ही विधायक आपके यहाँ का। तो फिर भी तो सफाई होना चाहिए ना पानी की। विधायक हाँ, है और वो तो जल मंत्री हैं, जो यहाँ के विधायक हैं वो जल मंत्री हैं। तो वही तो कम से कम। परवेश वर्मा जल मंत्री हैं दिल्ली के। अब एक दिन सोच रहे हैं कि पर पानी की क्वालिटी ठीक आ रही है? क्वालिटी ठीक है? नहीं आ रहा, पानी बहुत कम आ रहा है। पानी बहुत कम आ रहा है। 1 मिनट इधर आ जाऊँ। पानी पीने आती है, अभी 2-4 बाल्टी भरा, उसके बाद साफ पानी आती है। पहले साफ आता था पानी? हाँ, पहले साफ भी आती, तेज भी आती थी पानी। अच्छा, अब क्वालिटी भी खराब है और धीमा आ रहा है। धीमा आ रहा, कीड़ा भी होती है इसमें।
पानी में कीड़ा आती है इतना बड़ा लंबा लंबा सा। कीड़े भी आ रहे पानी में? और क्या, अरे मोदी ने बहुत काम कर लिया। काम कर लिया? आप तो शिकायतें कर रहे हो। हाँ, यही काम करा मोदी ने। अच्छा, यही काम करा। अच्छा, कि पानी की स्पीड भी तेज नहीं आ रही हाँ, और क्या, और क्वालिटी भी ठीक नहीं लग रही। हाँ, केजरीवाल देखो सब मकान बना दिया 2-4 मंदिर। मोदी ने क्या करा? मोदी कुछ भी नहीं करा। अच्छा, ठीक है, पर खैर फिर भी आप लोगों ने हरा तो दिया ही केजरीवाल। केजरीवाल का हराया, आप लोग हराया। हमारी का वफा जब केजरीवाल का हाँ, हमारे सबके लिए अच्छा ही कर रहा था। अच्छा ही नहीं वो, अरे आप लोगों ने वोट नहीं दिया होगा, मतलब आपने नहीं, पर आप लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने वोट नहीं दिया होगा तभी हारा केजरीवाल। हमने दिल्ली के लोगों ने उतना वोट नहीं दिया तभी हारा केजरीवाल। वालों ने तो दिया, पैसे के लालच में दिया सबको। अच्छा, तो इसीलिए बेचारा केजरीवाल, अब की बार केजरीवाल ही आएगा। अभी तो बहुत दूर है। कोई बात नहीं, 5 साल झेल लेंगे जैसा भी है, पर उसके बाद तो केजरीवाल ही आएगा। अच्छा, नहीं पर उस समय नहीं समझ में आ रहा था ना कि 1100 रुपये क्या है ये। वही आएगा। नहीं ठीक है, 1100 रुपया के पीछे हम लोग मर गए। पहले सही रहता ना तो सही रहते हम लोग। अच्छा, ठीक है, चलिए केजरीवाल आता तो सही रहता अब तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलो जी, चला जाए। तो जैसा कि मैं बता रहा था, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद समय किस तरह बदल जाता है वो ये देखिए। लोग खुद ही अपने ज़ुबान से बता रहे हैं कि क्या कहा था, क्या हुआ है। अपने चैनल के ज़रिए मेरी कोशिश यही बताने की है कि किस तरह से लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या होना चाहिए। जैसे कई मुद्दे निकल के आए, मैं तो यहाँ पर सिर्फ 1100 रुपये वाली बात, 2500 रुपये वाली बात कर रहा था, लेकिन विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पानी सप्लाई, पानी की स्पीड, क्वालिटी, ये सब मुद्दे भी निकल के आए हैं। तो मेरा मकसद यही है कि आम लोगों के मुद्दे किस तरह से उठाए जाएँ, उनकी परेशानी को किस तरह से दिखाया जाए, ताकि जो हुक्मरान हैं उन तक ये बात पहुंचाई जा सके। खैर, आप